हेलो एवरीवन, मैं मोहित कुमार यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर 9 कर रहे हैं यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ आपको पहले से पता है। कुछ सवाल इसके हमने करे थे सेशन 1 में, पार्ट 1 में। देखो ये क्या होता है, किसी भी पॉइंट को हम x और y के निर्देशांक के रूप में निरूपित करते हैं द्विविमीय रूप में, या फिर बात करें तो किसी भी ग्राफ पे, जिसमें जो x अक्ष का निर्देशांक होता है उसको हम कहते हैं भुज, और y अक्ष का जो निर्देशांक होता है उसे हम कहते हैं कोटि। ये कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई थी, वो इस वाले सेशन में हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा चतुर्थांश के निर्देशांकों के चिन्ह की बात करें तो राइट साइड में सीधे हाथ से, राइट साइड में सीधे हाथ पर ऊपर वाला पहला चतुर्थांश कहलाएगा। उसके बाद हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर आ जाएगा दूसरा चतुर्थांश, फिर तीसरा और फिर चौथा। इस प्रकार से चलेगा ये, ठीक है। पहले चतुर्थांश में दोनों ही जो बिंदु होंगे x और y के दोनों ही मान जो होंगे वो प्लस के होंगे। कैसे? तो देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर भी प्लस का 1 2 3 4 5 लिखते हैं। तो जब x का भी मान प्लस का है, y का भी मान प्लस का है, तो यहाँ आने वाला कोई भी बिंदु हमारे पास में दोनों ही मान x और y की, यानी कि भुज और कोटि प्लस प्लस की ही होगी। यहाँ पर देखें तो x माइनस में आ गया, यहाँ पर देखो -1 इस प्रकार से चलेगा। तो देखो यहाँ पर ये x माइनस का, ये y प्लस का। तो सेकंड जो चतुर्थांश होता है उसमें माइनस प्लस इस प्रकार से हमको बिंदु मिलेंगे। थर्ड में दोनों ही माइनस के, और फोर्थ में x प्लस का y माइनस का। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए निर्देशांक ज्यामिति में। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं कितने सवाल हमको करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1-2 3 0 1 2 और -1 0 1 वर्ग के शीर्ष हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना है इनको। मैं मान लेता हूँ कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है और ये बिंदु D है। अगर ये इस प्रकार से कोई 4 बिंदु हैं A B C D, तो एक वर्ग के शीर्ष सिद्ध करने के लिए मेरे को एक वर्ग मानना पड़ेगा इस प्रकार से। तो पहले तो बेसिक चीज़ें क्या पता होनी चाहिए आपको कि वर्ग की बेसिक चीज़ें ये हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती। पहली चीज़ तो ये है कि चारों भुजाएं बराबर होती, लेकिन चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज में भी बराबर होती हैं। तो अंतर क्या होता है समचतुर्भुज और वर्ग में? अंतर इतना सा होता है कि वर्ग में जो है विकर्ण भी बराबर होता है, AC और BD भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए हमको AB BC CD DA 4 भुजाएं बराबर बतानी है, साथ ही में AC और BD 2 विकर्ण भी बराबर बताने होंगे। ये बेसिक कुछ चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल सॉल्व करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बिंदु तो हमने मान लिए, सिद्ध क्या करना है यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो। सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर बतानी, तथा AC बराबर BD ये भी ज़रूरी है बराबर बताना, क्योंकि अगर चारों भुजाएं केवल बराबर बताएं तो समचतुर्भुज भी तो चारों भुजाएं बराबर रखता है, ठीक है। तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा कि वह वर्ग ही है। वर्ग सिद्ध कब होगा? जब विकर्ण भी बराबर बताएंगे हम। तो अब हमको क्या करना है, ये इनको बराबर बताना है। बराबर बताने का मतलब कि हमको AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है, DA निकालना है। और जब AB निकालना है मतलब कि A से B तक के बीच की क्या निकालनी होगी? दूरी, यानी कि क्या प्रयोग में लाएंगे हम? दूरी सूत्र प्रयोग में लाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पर हम जो बिंदु हैं उनमें दूरी सूत्र लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं निकालता हूँ AB के मध्य दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है याद ना हो तो फिर से बता देता हूँ मैं एक बार। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर, ये हमारा दूरी सूत्र है। ये आपको हर बार यूज़ करना है जब जब भी आप ये सॉल्व करो। और इस टाइप का सवाल आपके 6 नंबर का आता है बोर्ड में, तो ये भी ध्यान रखना है करते टाइम कि एक एक स्टेप आपको क्लियर लिखनी है। चलो देखें आप, तो x1 क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में x1, ये हो जाएगा हमारे पास में x2, तो 1 - 3 हो जाएगा, 1 - 3 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में y1 और ये हमारे पास में y2, यानी कि -2 - 0 का होल स्क्वायर, और ये पूरा है अंडर रूट के अंदर। आगे चलेंगे तो 1 में से 3 माइनस होके कितना आएगा, -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4। उसी प्रकार से यहाँ भी -2 आएगा क्योंकि 0 तो घटता ही नहीं है, तो -2 में से 0 जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 4। तो इस प्रकार से ये हमको मिल जाएगा √8। इसको 2√2 लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार से रहने देते हैं, सभी को चेक कर लेंगे हम क्या आ रहा है। चलो तो ए भी हमारे पास में निकल के आ गया है √8। अब निकालते हैं बी सी, और अब मैं फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिखना है हर बार। चलिए बी सी की बात करें तो बी में ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये है अपने पास में 0, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, तो 0 - 2 आ जाएगा, 0 - 2 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इसको आगे देखें तो ये 2 - 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। उसी प्रकार से यहाँ पर 0 में से 2 जाएगा तो -2 आएगा, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही होता है फिर से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4। और फिर से देख लीजिए 4 + 4 कितना हो गया, √8 हो गया। तो बी सी भी कितना आ गया हमारे पास में, √8। अब देखें ये बी सी भी हमारे पास में आ गया √8। अब आगे निकालते हैं हम सी ए, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। चलो सी ए निकालते हैं अब हम, सॉरी सी डी निकालना पड़ेगा, सी ए कहाँ से निकलेगा, सी डी। तो सी डी में देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो अंडर रूट में 1 माइनस, अब देखो ये x1 - x2 और x2 तो हमारा माइनस में है, तो ये चिन्ह जो हो जाएगा वो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं इसको लिख देता हूँ इस प्रकार से, 1 माइनस का 1, इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब क्लियर हो जाएगा, प्लस y1, तो y1 कितना है 2 और y2 कितना है 0, तो 2 - 0 लिखेंगे और उसका स्क्वायर। तो अब आगे देखें तो यहाँ पर ये दोनों जो है चिन्ह आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाता है फिर 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 - 0 है, इसका मतलब 2 ही बचेगा, फिर 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर से यहाँ पर भी 4, अंडर रूट के अंदर 4 + 4 है, इसका मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 8। और सी डी भी हमारे पास में √8 आ गया है, यानी कि 3 भुजाएं तो बराबर है। चौथी भुजा भी चेक कर लेते हैं, यानी कि डी ए चेक कर लेते हैं, डी ए लिखो या ए डी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास में x1, ये हो जाएगा x2, या फिर इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डी ए लिख रहा हूँ ना, तो चलो इसको x1 मान लेता हूँ, यानी कि -1 अंडर रूट में -1 का स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा हमारा y1 और ये हो जाएगा y2, यानी कि 0 माइनस का 2, -2 इससे गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस का 2, और आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दी हमने x1 - x2 और y1 - y2 की। अब इसको सॉल्व करें तो देखो ये भी -2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4।
यहाँ पर बनेगा प्लस का 2, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो ये भी अपने पास में √8 निकल के आ गया, यानी कि चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। अब देख लेते हैं क्या विकर्ण बराबर हैं, यानी कि AC और BD। तो चलो फिर से निकालते हैं, तथा अब निकालते हैं हम AC। तो AC के बीच में लगाएंगे अब हम यहाँ पर A और C के बीच में। तो देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, x1 x2 यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस ये अपना हो जाएगा y1 और ये अपना हो जाएगा y2, यानी कि -2 का स्क्वायर, और ये पूरा चलेगा काय में अंडर रूट के अंदर। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 1 - 1 तो 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम 0। यहाँ पर देखें तो 2 माइनस का है, यहाँ भी 2 माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4 होगा, और माइनस का 4 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, और ये अंडर रूट में 16 ही रहेगा। ठीक है, अंडर रूट में क्या रहेगा, ये 16 ही रहेगा। और इस प्रकार से AC हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 16 का अंडर रूट 4 होता है, तो AC हमको आ गया 4। अब चेक करते हैं कि BD कितना आ रहा है, तो आगे देखते हैं यहाँ पर BD बराबर अंडर रूट में, चलो BD को देखना है ना, तो इसको रब कर देते हैं, यहाँ से इसको भी रब कर देते हैं। देखो चलो अब ये अपना x1 और ये अपना x2, 3 माइनस का 1, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 1 और स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पर देखो y1 - y2 यानी कि 0 - 0, 0 - 0 का स्क्वायर, 0 में 0 हो जाएगा तो 0 ही होगा। यहाँ पर 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और पीछे 0, फिर से ये कितना होगा √16, और √16 कितना हो जाता है अपना 4 हो जाता है। तो इसलिए, या फिर हम लिखें चूँकि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA के, कहाँ से, ये देखो √8 और √8, ये तो चारों बराबर है, तथा AC बराबर है BD के, इसलिए ABCD एक वर्ग के शीर्ष है। तो ये हमारे पास में सिद्ध होकर आ जाता है कि ये जो 4 शीर्ष हमको दिए हुए थे, ये जो चारों एक वर्ग का निर्माण करते हैं, यानी कि वर्ग के शीर्ष हैं। तो कंडीशन आपको ये ज़रूर याद रखनी है कि ABCD यानी कि चारों भुजाएं बराबर बतानी है, तथा विकर्ण भी बराबर बताने। कब, जब हमको सिद्ध क्या करना हो, वर्ग के शीर्ष सिद्ध करना हो। चलिए आगे चलते हैं। तो सेशन को लाइक कर दो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिद्ध करो बिंदु AA, बिंदु -A और बिंदु -√3A तथा √3A एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, या समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, तो समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, छोटा सा बनाया मैंने, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको, इस प्रकार से ABC, ये बिंदु मैं मान लेता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ मैं A, इसको नाम दे देता हूँ B, इसको नाम दे देता हूँ C। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, PQR XYZ, कुछ भी नामकरण मत करने बैठ जाना, अजय, विनोद, चंचल, कुछ भी ऐसा, ठीक है। केवल ऐसे हमको नोटेशन देना है ABC PQR इस टाइप से। चलो तो अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करने, यानी कि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी कि सिद्ध क्या करना होगा, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB बराबर BC
बराबर सी है, ये हमको सिद्ध करना। अगर ये हमने सिद्ध कर दिया तो सिद्ध हो जाएगा कि ये शीर्ष जो है वो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो क्या निकालना होगा सबसे पहले? हमको निकालना होगा सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी। तो सूत्र लगाते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पर एक बार सूत्र लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सिर्फ एक बार सूत्र लिखकर छोड़ दें। आप हर बार लगाइए सूत्र, क्योंकि आपको एक ही बार सवाल सॉल्व करना है। 6 नंबर का सवाल आता है तो इतना तो आप कर ही सकते हैं उसमें। चलो अब देखते हैं x1 कौन है। ये रह गया हमारे पास में x1, ये रह गया हमारे पास में x2। वैल्यू पुट करते हैं तो a माइनस, और ये x2 तो माइनस का है तो ये हो गया प्लस, और यहाँ रख दिया a ब्रैकेट का होल स्क्वायर। फिर आगे चलें तो y1 माइनस y2 यानी कि ये रह गया हमारे पास में y1 और ये रह गया y2, सेम चीज़ है तो फिर से सेम हो जाएगा a प्लस ए का होल स्क्वायर। a प्लस ए कितना होता है? 2a। a और a जुड़ के कितना हो गया? 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2a का स्क्वायर। फिर देखें तो 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? 4a स्क्वायर, और इधर भी बन जाएगा 4a स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर। तो टोटल हमारे पास में ये बन के रह जाता है रूट में 8a स्क्वायर। चाहो तो इसको आप ओपन भी करके लिख सकते हो, ठीक है, रूट 8a ऐसा भी लिख सकते हो आप। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को इतना ही सिद्ध करना है कि तीनों बराबर है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। तो हम निकालते हैं BC। तो वैल्यूज पुट करते हैं हम BC में सूत्र में। देखो ये हमारे पास में है x1 और ये है x2। माइनस का a और माइनस का रूट 3 है, तो माइनस और माइनस पहले तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ रख देंगे रूट 3a और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसी प्रकार से आगे देखें तो प्लस में माइनस a और माइनस का, और रूट 3 यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, एज इट इज़ ही माइनस ही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये माइनस में नहीं है ना, इसलिए ये इस वाले चिन्ह को प्लस नहीं करेगा, माइनस में ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर तो रूट 3 है, भले ही इनकी जात समान है, यानी कि ये भी चर a में है, ये भी चर a में है, लेकिन इस रूट 3 के आने से ये दोनों जुड़ नहीं सकते, क्योंकि रूट 3 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो जुड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर रूट माइनस a का स्क्वायर करें तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बन जाएगा। फिर रूट 3a का स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, तो ये प्लस में 3a स्क्वायर, और प्लस 2a भी आता है, लेकिन ये तो काय में है हमारे पास में? माइनस में है, तो यहाँ पर आएगा -2 रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, और a दोनों गुणा होके आ जाएंगे a स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी a माइनस बी का फॉर्मूला, यहाँ पर a प्लस बी का बना था, अब यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो a माइनस बी में a स्क्वायर यानी कि ये माइनस a का स्क्वायर, माइनस a का स्क्वायर तो प्लस का a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर प्लस में b स्क्वायर होता है तो ये भी प्लस में आ जाएगा 3a स्क्वायर, और -2ab -2a, तो a तो माइनस का है तो ये हो जाएगा चिन्ह प्लस का 2 इंटू रूट 3 इंटू a स्क्वायर। देखो ये स्टेप समझ में नहीं आई होगी कि ये कैसे आया है और ये कैसे आया है, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ इसको। -a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास में कौन है? इसको ऐसा माने x और इसको माने y, तो x अपने पास क्या आना चाहिए? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस का 2xy, ये होना चाहिए ना। तो वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर प्लस रूट 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस a इंटू रूट 3a। ये माइनस चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं? x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर माइनस रहेगा। तो अब देखो ये हो गया a स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर
तो ये स्क्वायर। अब ये देखो, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये हो जाएगा 2 और √3 आ जाएगा आगे, और ए गुणा होकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यही आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बतानी थी मेरे को। चलो इसको रब कर देते हैं। टाइम लगता है यार मिटाने में, जितना लिखने में नहीं लगता उससे ज़्यादा मिटाने में लग जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 10वीं में आ गए हो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो। चलो अब आगे देखते हैं इसको आगे। अब देखो यहाँ पर ये तो माइनस का और ये प्लस का कट गया। अब यहाँ देखें तो ए स्क्वायर यहाँ पर है, 3 स्क्वायर यहाँ पर कितने हो गए, 4 स्क्वायर। फिर एक और ए स्क्वायर मिला तो 5 स्क्वायर, और फिर 3 और मिल गए तो कितने हो गए, 5 और 3 8 ए स्क्वायर हो गए। तो बी सी बराबर भी हमारे पास में क्या आ जाता है, √8 ए स्क्वायर आ जाता है। अब निकालना क्या है, सी ए। तो सी ए निकाल लेते हैं, वैल्यूज़ देखते हैं पहले। ये भी हमारे पास में सी और ए की वैल्यू तो रखते हैं। देखो इसको मान लूँ मैं x1, तो माइनस √3a माइनस ये x2, तो ये आ जाएगा a और इसका स्क्वायर, प्लस इसको मान लेते हैं हम y1, तो ये हो जाएगा √3a और ये हमारा y2, तो माइनस में क्या आ जाएगा a और इसका हो गया होल स्क्वायर। सेम टर्म जो यहाँ पर बनी थी वो की वही बनेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी सेम हमको फॉर्मूला लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे। तो अब मैं एक बार समझा चुका हूँ, पूरा नहीं बताऊँगा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसको जिस प्रकार से लिखा है वैसे लिख देता हूँ। तो √3a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का b स्क्वायर होता है यानी कि a स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस तो मैंने फॉर्मूले का रखा है, 2 × √3 आ जाएगा और a स्क्वायर होके हो जाएंगे गुना, और जब ये माइनस का है तो इसको कर देगा प्लस का, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो फिर से वही बात, a स्क्वायर यानी कि √3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर बन गया, यहाँ b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2ab, तो 2ab जैसा है वैसा ही रहेगा, तो 2 × √3 × a स्क्वायर। यहाँ पर कोई चिन्ह गुणा नहीं होगा क्योंकि दोनों ही जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग है, या जो सरल समीकरण है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से हो जाएगा कैंसल आउट। यहाँ देखें तो 3 और 1 4, फिर 3 तो 4 और 3 7, और ये 1 8, तो सी ए भी कितना आ गया हमारे पास में, √8 a स्क्वायर आ गया है। और इसका भी देखो तो फिर यहाँ पर ये और ये तीनों सेम है, तो लिख देते हैं हम, चूँकि ए बी बराबर है बी सी के और ये बराबर है सी ए के, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करना है। मेन कंडीशन क्या है याद रखनी है, ये वाली, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ भी फिर से सिद्ध करना है हमको, कि बिंदु ये और ये 1 1 -2 7 और 3 -3 क्या है, संरेख। क्या है ये बिंदु, संरेख। अब संरेख की जो कंडीशन है वो मैं पहले से नहीं रख सकता हूँ। क्यों नहीं रख सकता हूँ, तो पहले समझा देता हूँ संरेख होता क्या है। मान लीजिए कि कोई 3 बिंदु हैं और वो एक ही रेखा में आते हैं, ठीक है, एक ही रेखा में आते हैं, ए बी और सी, तो इनको हम कहते हैं संरेख। इस कंडीशन को कहते हैं संरेख। अब संरेख की कंडीशन में होता क्या है, सिद्ध क्या करना होगा, जब कभी सिद्ध करना हो संरेख, तो कंडीशन इस प्रकार से होती है कि ए बी की जो दूरी है और बी सी की दूरी है, दोनों को अगर जोड़ दें तो किसकी टोटल दूरी बनेगी, ए से सी तक की दूरी बनेगी, ठीक है ना। ए बी की दूरी और बी सी की दूरी जोड़ें तो ए सी की दूरी आ जानी चाहिए, यानी कि टोटल दूरी बराबर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ऐसा हमको लाना है। लेकिन हमको पता नहीं है ना यहाँ पे
कि यहाँ पर ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, इसलिए हम ये वाले कंडीशन नहीं रखते। हम लेके चलेंगे, इनको मानेंगे और फिर उस हिसाब से देख लेंगे कि कौन बड़ा है, ए सी बड़ा आता है, ए बी बड़ा आता है या बी सी बड़ा आता है। तो चलो इसको रब कर देते हैं, ये आपके समझने के लिए था। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी, इसको मान लेता हूँ सी। सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला रख देता हूँ सबसे पहले। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो x1 कितना है हमारे पास में 1 है, माइनस x2 यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 1 है, माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ पर 1 में से 6 माइनस हुआ, सॉरी 1 में से 7 माइनस हुआ, तो कितना बचा माइनस का 6, और उसका स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा प्लस का 36, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा रूट का 45। और 45 जो है, अब यहाँ पर तीनों बराबर तो बताने नहीं है, तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9 इंटू 5, 9 पंजे 45 होता है, 9 का अंडर रूट कितना हो जाता है 3 हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास में आ गया है 3 रूट 5। फिर निकालते हैं हम अब बी सी, तो इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो अब निकालना है हमको बी सी, वैल्यूज पुट करते हैं। x1 यानी कि माइनस का 2 माइनस y1 सॉरी x2 यानी कि 3 होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 7 माइनस y2 माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब देखें तो यहाँ पर ये हो गया है माइनस का 5 और उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर ये हो गया है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो ये टोटल बन गया है हमारे पास में 125, 125। और 125 को हम 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, 25 पंजे 125 होता है। इस 25 का रूट निकल जाएगा 5, तो बी सी क्या आ जाएगा हमारे पास में 5 रूट 5। ठीक है, ए बी बी सी आ गए। अब निकालते हैं हम सी ए, तो सी ए देखते हैं कितना आता है। सी ए बराबर अंडर रूट, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो ये x1 मान लिया, ये y1, ये x2 y2, तो यहाँ पर रखेंगे मान, यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा प्लस का 3 और उसका स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 प्लस का 4। यहाँ पर है 1 प्लस 3 यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ मैं। तो 4 का अंडर रूट हो जाता है कितना 2, यानी कि ये हमारे पास में आ जाएगा 2 रूट 5। तो अब देखो सबसे बड़ा कौन है 5 रूट 5, और यहाँ देखिए तो 2 रूट 5 और ये है 3 रूट 5। इन दोनों को जोड़ने से ये आता है, तो हम क्या लिखेंगे ए बी प्लस सी ए बी कितना है 3 अंडर रूट 5 प्लस सी ए कितना है 2 अंडर रूट 5। देखो ए बी को सी ए से जोड़ा, 3 रूट 5 को 2 रूट 5 से जोड़ा, तो क्या आया 5 रूट 5 आया। और 5 रूट 5 कौन है बी सी है, तो ए बी प्लस सी ए बराबर आ गया बी सी के, यानी कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया है। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए ए बी सी संरेख, यानी कि एक ही रेखा में है, संरेख है। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। देखो पहले इसीलिए नहीं बोला था मैंने, कौन मतलब बड़ी भुजा कौन सी आ रही है, ये जो अगर मैं भुजा मानूँ यहाँ पर मान लेता हूँ मैं ये भुजा, तो ये बिंदु बी होगा, ये बिंदु सी होगा, बीच में कहीं एक बिंदु ए होगा। इस प्रकार से इसकी जो है रचना बनेगी। ठीक है ना, ए बी नहीं मान सकते थे हम, क्योंकि ए बी तो कितना आ रहा है 3 रूट 5 छोटा आ रहा है ना, इसलिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11 कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, x अक्ष के ऊपर एक बिंदु ज्ञात करना है हमको, जो कि बिंदु -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। x अक्ष के ऊपर कोई बिंदु होगा, देखो यहाँ पर अगर ये इस प्रकार से अक्ष बनाऊँ मैं, x x डैश y y डैश, यहाँ होता है बिंदु O, मध्य बिंदु 0 0। यहाँ पर कोई भी बिंदु हुआ, x अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु हुआ तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? x का निर्देशांक तो कुछ होगा, लेकिन y का निर्देशांक हमेशा 0 ही होगा। y का निर्देशांक कुछ हो सकता है क्या x पे? तो x अक्ष पे वह बिंदु हम क्या मान लेंगे, यहाँ लिखते हैं हम, माना कि x अक्ष पर वह बिंदु, उसका नाम कुछ दे देता हूँ मैं P, और उसका निर्देशांक मान लेता हूँ x0, क्योंकि x अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका y का निर्देशांक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो निर्देशांक किस रूप में मानेंगे हम? x0 है। ठीक है, इस प्रकार से एक बिंदु P मान लिया। अब प्रश्न के अनुसार इसको मैं मान लूँ बिंदु, इसको मान लेता हूँ मैं बिंदु Q, इसको मान लेता हूँ R, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रश्नानुसार P से Q की दूरी यानी कि PQ, और P से ही R की दूरी यानी कि PR बराबर है। देखो ये बिंदु P मानते हैं, और इससे Q बिंदु की दूरी और इससे R बिंदु की दूरी दोनों ही क्या है? बराबर है। ऐसा हमको प्रश्न में बोला है, तो हम यही लिखेंगे ना, प्रश्नानुसार PQ बराबर है PR के। PQ और PR दोनों बराबर है। मैं क्या कर देता हूँ, अब PQ को दूरी के सूत्र और PR के बीच पे भी दूरी का सूत्र लगाऊँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। देखो दूरी सूत्र लगाते हैं इधर साइड में, तो x माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, और उसका हो जाएगा स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना? आई होप कि आपको फॉर्मूला अब तक तो याद हो ही गया होगा। चलो y1 कितना है? 0, तो ये 0, माइनस का 5, ये तो माइनस सूत्र का, और -5 रखूँगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर, बराबर में PR। तो अब P, ये x1 y1 ये तो है ही सही, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब इसके लिए इस तरफ, तो अंडर रूट में ये तो हुआ x1 माइनस y1 यानी कि 2, ये रख दिया 2, उसका स्क्वायर, प्लस x2 सॉरी y1 0 और y2 -3, तो -3 यहाँ आएगा तो इसको कर देगा पहले प्लस, और ये हो गया +3। अब क्या कर रहे हैं हम कि अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करने पर किस लिए करा है वर्ग? दोनों ही पक्षों से अंडर रूट हटा रहे हैं। अब देखिए ये जो है फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, प्लस 2ab यानी कि 2 × 2 कितना हो गया? 2 × 2 4 हो गया, और x इस प्रकार से आ गया। देखो 2 × 2 4, और x का गुणा होगा तो 4x। ये है 0 + 5, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर x - 2 का स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बना। इसको ओपन करते हैं तो a² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना? 4, और -2ab, तो यहाँ पर आएगा -4x, जैसा यहाँ पे आया था। यहाँ पर 0 + 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? +9। अब देखो सेम है, बराबर में अगर बिल्कुल सेम हो, चिन्ह भी सेम हो, तो ये कट जाते हैं, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब इस -4x को प्रक्षांतरण करके इधर भेज दूँ तो +4x हो जाएगा। ये 4x तो है ही सही, इसको भेजा इधर तो ये हो गया +4x। 4x बराबर में इधर कौन था? 9, और इस 25 को मैंने पक्षांतरण करके इधर भेजा तो इसका चिन्ह बदल गया, ये हो गया माइनस का। ये दोनों जुड़े कितना हो गया? 8x। यहाँ हो गई घटाओ तो क्या आएगा? -16। अब ये जो 8 है
इस 16 के बटे में चले जाएगा तो कट के आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2, यानी कि 8 का आंसर कितने, या x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में -2। तो इसलिए वह बिंदु क्या होगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसलिए x अक्ष पर वह बिंदु -2, और y का निर्देशांक तो 0 ही होता है हमेशा, तो -2 0 होगा, यानी कि यहाँ पर जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा -2 0, जो Q से और R से बराबर दूरी पर होगा। ठीक है ना। तो चलिए बस यहीं तक हमारा इस आज का सेशन था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपको दिख रही सामने स्क्रीन पर। और ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू।